इजराइल के दक्षिणी छोर से देख रहे हैं। जो मेरे पीछे आप धमाकों की आवाज सुन सकते हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये जो काला गुबार दिख रहा है, धुएं का गुबार आपको पूरा दिख रहा है, ये गाजा पट्टी है। ये देखिए, गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ इजराइल की तरफ से जबरदस्त बमबारी हो रही है इस समय। और ये जो धुआं आप उठता देख रहे हैं ठीक मेरे पीछे, ये धुआं गाजा पट्टी को ध्वस्त करते इजराइल के बम है। ये पूरा आकाश इस समय यहाँ काला हुआ जा रहा है। वो गाजा पट्टी है। यहाँ से महज 1 से 1.5 किलोमीटर दूर जिस जगह पर हम यहाँ खड़े हैं, ये सिद्रोत का वो इलाका है। ये जो गड़गड़ाहट आप सुन रहे हैं, ये गड़गड़ाहट, ये बमों की आवाज है। ये उन बमों की आवाज है जो इजराइल की सेना ताबड़तोड़ एक के बाद एक दाग रही है हमास के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए। और हमास के ठिकानों को गाजा पट्टी में पूरी तरह से नेस्तनाबूद ध्वस्त किया जा रहा है। जड़ से उखाड़ देने का वादा इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने किया था। और इजराइल की सेना, जिन अधिकारियों से हमारी बात हुई है, वो यही कह रहे हैं, एक लक्ष्य हमास की बर्बादी, पूरी तरह हमास की बर्बादी। और ये जो धुआं आप देख रहे हैं, ये जो गड़गड़ाहट आप सुन रहे हैं, ये उसी बमबारी की है जो इजराइल की तरफ से हो रही है। बमबारी आकाश से, यानी F-16 लड़ाकू विमान बम गिरा रहे हैं। जो हेरोन लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन्स हैं, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स, और जो मानव रहित टोही विमान है, वो टोही विमान पहले जाते हैं, टोह लेते हैं, उनके कैमरा तस्वीरें खींचते हैं और फिर प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन तोपखाने से उससे बमबारी होती है। और इस समय की बड़ी खबर, मोहम्मद ज़ैफ, हमास का मिलिट्री कमांडर मोहम्मद ज़ैफ के घर पर भारी बमबारी की खबर। इस समय बड़ी खबर हम आज तक पर अपने दर्शकों के लिए ला रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इजराइल की तरफ से भारी बमबारी हो रही है हमास के ठिकानों पर। और मेरे पीछे जो आप एक के बाद एक गाड़ियां चलती देख रहे हैं, ये इजराइल की सेना की गाड़ियां हैं जो निरंतर बॉर्डर की ओर बढ़ रही हैं। ये गाड़ियां पुख्ता कर रही है इजराइल की सेना अपने डिफेंसेस को। यहीं से, ये सिड्रोट का इलाका, यहीं पर हमास के आतंकवादियों ने सबसे पहले हमला किया था। यहाँ पर कफा अजार का वो इलाका है जहां कई बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था। यहीं पर वो किबुत्स है जहां 60 लोगों को मार दिया गया था। और फिर वो सिड्रोट का इलाका जहां पर 30,000 लोग रहते हैं, वहां पर चुन चुन के लोगों को मारा था, पुलिस स्टेशन पर कब्जा किया था। और अब इजराइल ले रहा है बदला, जिसकी आप तस्वीर इस टेलीविजन स्क्रीन पर, अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस तरह से इजराइल की सेना ताबड़तोड़ बमबारी कर रही है हमास के बड़े ठिकानों पर। मैं आपको वो भी तस्वीरें दिखाना चाहता हूं एक मिनट के लिए। इजराइल की सेना यहाँ किस तरह से तैनात है ग्राउंड जीरो पर, यहाँ की सड़कों पर। इन सड़कों पर जिस समय यहाँ मैं चल रहा हूँ, यहाँ पर हमास के आतंकवादी अपनी गाड़ियों में दंदनाते हुए आए थे और यहाँ सिड्रोट के शहर में उन्होंने बेगुनाह लोगों को मार दिया था। लेकिन अब यहाँ इजराइल की सेना बड़ी संख्या में तैनात है। बड़ी खबर, मोहम्मद ज़ैफ, मिलिट्री कमांडर जो हमास का है, उसके घर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। और आपको मैं सीधे लिए चलता हूं इस समय बेरूत, जहां अशरफ वानी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, बड़ा खतरा हिजबुल्लाह का दूसरी सीमा पर भी, हम दक्षिणी छोर पर है लेकिन इजराइल की उत्तरी छोर पर भी जो खतरा है वो बड़ा होता जा रहा है। हिजबुल्लाह क्या दूसरा फ्रंट खोल देगा इजराइल के खिलाफ गोलन हाइट्स और शीबा फार्म्स के इलाके में? अशरफ वानी से हम एक बार फिर बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस समय जो हम आपको दक्षिणी इजराइल से ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, इनमें से कुछ तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ कुछ इलाके अभी ऐसे भी हैं जहाँ पर हमास के आतंकवादियों के शव पड़े हुए हैं। उन शवों को अभी धीरे धीरे यहाँ से हटाया जा रहा है, उठाया जा रहा है। लेकिन अगर आप सुरक्षा की बात करें तो जो इजराइल की सेना है, आप मेरे पीछे देखिए, अगर ये अपनी गाड़ियों में भी बैठे हैं तो इनकी गाड़ियों में भी पूरे हथियार निकाल कर ये लोग बैठे हैं। अब कोई चांस नहीं ले रहा। लेकिन किस तरह से हमास के आतंकवादियों के गढ़ को ध्वस्त किया इजराइल ने अपनी प्रिसिशन बॉम्बिंग में, प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन का इस्तेमाल करके। देखिए ये रिपोर्ट। लगातार हमलों से गाजा पट्टी मिट्टी में मिल चुका है।
हमास के हमलों के बाद से गाजा की हजारों इमारतें नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन इमारत का ये ढेर बहुत खास है। खास इसीलिए क्योंकि दावा है कि इमारत मोहम्मद जायद की है, हमास का वो सैन्य विंग कमांडर जिस पर शनिवार को इजराइल के म्यूजिकल फेस्टिवल में 260 लोगों को मारने की साजिश का आरोप है। इसीलिए इजराइल की सेना ने जब गाजा पर हमले किए तो मोहम्मद जायद के घर पर बम गिरा दिया। कहा जा रहा है कि इस हमले में मोहम्मद जायद के पिता, भाई, बच्चे और रिश्तेदार मारे गए। कई के मलबे में दबे होने की खबर है, लेकिन इजराइल के इस मोस्ट वांटेड के मारे जाने को लेकर कोई पुख्ता खबर सामने नहीं आई है। दावा है कि मई 2021 में रमजान के दौरान अल अक्सा मस्जिद पर इजराइल के हमला करने, नमाजियों को पीटने, बुजुर्गों और युवाओं को मस्जिद से बाहर खींचने के दृश्यों ने मोहम्मद जायद के गुस्से को भड़काया और शनिवार को उसने इजराइल के इतिहास का सबसे बड़ा हमला कर दिया। जायद का जन्म 1965 में गाजा के खान यूनिस शरणार्थी कैंप में हुआ। शुरुआत में उसकी कला में दिलचस्पी थी। उसने मंच पर कॉमेडी भी की, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान की पढ़ाई की और साल 1987 में हमास में शामिल हो गया। जायद का ठिकाना किसी को नहीं पता। माना जाता है कि वो गाजा में एन्क्लेव के नीचे सुरंगों में हो सकता है। साल 2021 के हमलों को मिलाकर मोहम्मद जायद को 7 बार इजराइल मारने की कोशिश कर चुका है, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि क्या हमास का ये खतरनाक कमांडर इस बार भी इजराइल को चकमा देने में कामयाब हुआ है? इजराइल की मुश्किल ये है कि उसका मोस्ट वांटेड कम बोलता है, सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं देता। जायद की सिर्फ 3 तस्वीरें मौजूद हैं। एक जब वो करीब 20 साल का था, दूसरी नकाबपोश और तीसरी उसकी परछाई की एक तस्वीर। इसी तस्वीर का इस्तेमाल पिछली बार उसके ऑडियो टेप में किया गया, जिसमें उसने कहा था, आज अल अक्सा का गुस्सा हमारे लोगों और राष्ट्र का गुस्सा फूट रहा है। हमारे मुजाहिदीन के लिए इजराइल को ये समझाने का दिन है कि उसका समय समाप्त हो गया है। शनिवार को इजराइल पर हुए हमले ने उसके वजूद को हिला दिया। आतंकवादियों के सामने इजराइल संघर्ष करता दिखा और हमास साल 1973 के अरब इजराइल संघर्ष के बाद इजराइल की सुरक्षा में सबसे बड़ी सेंधमारी करने में कामयाब हुआ, जिसका मास्टरमाइंड मोहम्मद जायद बताया जा रहा है। अश्कलोन से गौरव सावंत और यरूशलेम से आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट। मुद्दों का मैदान, बहुत खराबों का जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किसने किसकी ठनी, तो न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।